भूमिहार का अगर कोई कैंडिडेट आता है, स्वच्छ छवि भूमिहार का, तो वो कुछ जीत के मतों के अंतर को कम कर सकता है। पर राधा मोहन सिंह के सामने अगर कोई कद्दावर उम्मीदवार आ जाए तो फिर राधा मोहन सिंह कहाँ जाएंगे? कि लोग चाहते हैं कि चेहरा चेंज हो। तो देखिए एगो बूढ़ एगो कहावत कहा हुआ है अपना कि बियाह शादी करे जाए के तो एगो बुढ़वा के बक्सा में बंद करके ले जाए के छेद से ओकरा से सीखत रहे के चाहिए। देखिए कॉमर्शियलाइजेशन के युग में और दबाव की राजनीति के अंतर्गत विपक्ष खंड खंड हो गया। मोतिहारी लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी चर्चा में है। हर बाज़ार, हर चाय की दुकान, हर ऐसे जगहों पे सिर्फ चर्चा यही है कि मोतिहारी में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो वीआईपी पार्टी को जो हिस्सा मिला है मोतिहारी, इस मोतिहारी में आखिर उम्मीदवार कौन होगा। चुनाव का समय नज़दीक आते आ रहा है, नामांकन की समय नज़दीक आते जा रही है, लेकिन अभी तक मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। रोज़ प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो नाम फिर कल होकर के गायब हो जा रही है। तो इस वक्त जो है मोतिहारी का जो लोकसभा चुनाव है काफ़ी हलचल में है। एक तरफ बीजेपी पर कदावर नेता राधा मोहन सिंह हैं जो 25 वर्षों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी के जो विपक्ष की पार्टी है उनका भी नाम सामने नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शंभुनाथ सिकारिया जी हैं। ये ना परिचय के मोहताज है, ना चेहरा के मोहताज है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं और पहचान भी गए होंगे कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शंभुनाथ सिकारिया जी, शिक्षाविद, ज्योतिषाचार्य और उद्योगपति भी हैं। उनका नाम हर कोई व्यक्ति जानता है। तो इस वक्त सबसे पहले तो सिकारिया जी आपको रियल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। क्या मोतिहारी का जो अभी राजनीतिक जो हलचल है, परिदृश्य क्या बता रहा है? देखिए मोतिहारी एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी एकदम स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन से कोई भी उम्मीदवार आएगा, विजय भाजपा की ही होगी। उसका यह कारण नहीं है कि मोदी लहर, मोदी जी का एक अपना कर्म है जिसका हर जाति पर थोड़ा प्रभाव है। राधा मोहन जी 25 वर्षों से सांसद रहे। पिछले 5 दशक में कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जिसने मोतिहारी को वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेशन दिया हो, चरखा पार्क दिया हो, एजुकेशन हब पिपरा कोठी को बना दिया। उसके अलावा उनके द्वारा किसानों को जो योगदान जो है सो किसानों को उनके माध्यम से यहाँ मिला, वो किसी जगह किसी सांसद के द्वारा नहीं मिला। फिर सहज लोकल होने के वजह से वो उपलब्ध भी हैं। उनके बैकअप में भारतीय जनता पार्टी तो है ही, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ये वह नींव के 5 अगर ईंट नींव में है तो 1 ईंट राधा मोहन जी हैं। एक बहुत पुराना जो है भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा है। वो मंत्री रहें न रहें फिर भी वो जो चाहेंगे जिला के लिए विकास करेंगे। इधर उन्होंने मंत्री पद से हटने के बाद जो जो काम किए हैं जिला में उसकी गणना है। इधर में मोदी जी उनका बैकअप है भाजपा का। तो मोदी जी ने आप बताइए पिछली आज़ादी से लेके आज तक के इतिहास में हमारे इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षर में जो लिखा हुआ है, इसको प्रमाणित हम लोग, कोई कह देता रामे नहीं है, कोई कह देता कृष्ण नहीं है। लिखा था कि कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई। क्या ऐसा कोई व्यक्ति इस विश्व में हुआ हो जो इतना बड़ा पैमाइश पद पर इतने बड़े पैमाने के पद पर हो और वह आदमी अपनी जान को जोखिम में लगाकर और समुद्र में जा और उस द्वारका को खोजा जो हमारे इतिहास के पन्ने में है। तो ये किसी धर्म से जुड़ा संसर्ग नहीं है, भारतीय एक लेख है। उस लेख में है कि यह चीज़ हमारी थी तो कहाँ है। फिर भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए
उन्होंने आज देखिए, ये जो कहना कि मोदी जी एक आम आदमी हैं, चूँकि हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मोदी जी सप्तऋषि का एक अंश है। आपने यह मार्क किया होगा कि वो कहीं भी जब जाते हैं तो सामने वाला उनके सामने झुक जाता है। आज पूरे भारतीय विश्व में गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब एक दूसरा पैरेलल पर आप आइए कि साहब जो है सो इंडिया गठबंधन, अब मोतिहारी लोकसभा सीट आप देखिए कि वेस्ट का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो तेली महासंघ ने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम वोट भाजपा को देंगे। कलवार के यहाँ हमारे पवन जी हैं, रामा जी हैं, तो उनके सामने अगला 25 का चुनाव सामने खड़ा है, विधानसभा चुनाव। नौनियार के हमारे बबलू जी हैं, उनका अपना चुनाव खड़ा हुआ है। कानू के हमारे प्रमोद जी हैं, उनका अपना चुनाव खड़ा हुआ है। तो वैश्य खंड खंड में अखंड भाजपा का हो चुका है। कुछ 10-5% कट जाए। भूमिहार का अगर कोई कैंडिडेट आता है, स्वच्छ छवि भूमिहार का, तो वो कुछ जीत के मतों के अंतर को कम कर सकता है, पर जीत उसमें भी भाजपा की ही सुनिश्चित है। क्यों कि कुछ वोट 60-40 के जो रेशियो में हैं वो ब्राह्मण के वोट कुछ कट करके उधर बैकवर्ड फॉरवर्ड फिर हो जाएगा। आज इंडिया गठबंधन में अगर मलाह है तो 3 सीट मलाह को मिली और 1 सीट भी मलाह को नहीं दिया गया। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, टोटल 100% वोट वह भाजपा को जाएगा। हम लोग एक ज़माने में जब बच्चे थे तो दिया छाप था जनसंघ का, भाजपा का रीढ़, तो बहुअरी से लेके वहाँ तक सारा जनसंघी था सहनी लोग। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। तो इसलिए कुशवाहा है, कोई कैंडिडेट आ जाए तो उधर नीतीश जी हैं, करेंगे क्या? तो परिस्थिति क्या है कि चारों तरफ से परिवेश है। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी, ये 5 सीट के अंतर में भाजपा की मोतिहारी सीट एक सुनिश्चित सुरक्षित सीट है जो 3 लाख से कम के अंतराल से विजय हासिल करेगी, यह मेरी घोषणा है। ये दावा आपका गलत भी हो सकता है सिकारिया जी। ये दावा, इतना बड़ा दावा करना आप क्या समझते हैं? अगर राधा मोहन सिंह के सामने अगर कोई कद्दावर उम्मीदवार आ जाए तो फिर राधा मोहन सिंह कहाँ जाएंगे? कद्दावर उम्मीदवार आने का संभावना नहीं है क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन का युग है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने मोतिहारी में एक ऐसे भी उम्मीदवार है जो अभी राधा मोहन सिंह को नीचा कर सकते हैं। ऐसा कोई उम्मीदवार आपको दिखाई दिया हो जो अभी पैनल में हो? भले राधा मोहन सिंह मोदी जी के नाम पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि क्या है यहाँ के स्थानीय लोगों में, स्थानीय इलाकों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भले मोदी जी के गुणगान गा सकते हैं। नहीं, मुझे मोदी जी से, मैं तो राजद में खुद गया था टिकट मांगने के लिए। हाँ, पता चला था, आज से कुछ दिन पहले पता चला था कि आपका भी नाम चल रहा। मेरे पास फोन आया था संपर्क में, मैं खुद गया था टिकट मांगने के लिए। बाकी कोई कदावर चेहरा, और रह गया राधा मोहन जी का सवाल कि लोग चाहते हैं कि चेहरा चेंज हो। तो देखिए, एगो कहावत कहा हुआ है अपना कि बियाह शादी करे जाए के तो एगो बुढ़वा के बक्सा में बंद करके ले जाए के छेद से ओकरा से सीखत रहे के चाहिए। देखिए, आज राधा मोहन जी अपने आप में एक चंपारण जिला के विकास का एक स्तंभ है। देखिए, उनसे हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं। आज मोदी जी ने यूपी में योगी जी का पूरा वर्चस्व है और आज अल्पसंख्यकों को, ये नहीं कि वो 3 तलाक का मुद्दा है, वो नेशनल मुद्दा है। आप उत्तर प्रदेश के मदरसों में जाइए, कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया कि हमारे अल्पसंख्यक भाई जो हैं वो मुख्य धारा में जुड़े। तो किसी जाति और भेद जब आप वर्गीकरण कीजिएगा, आप किसी नेता से, नाम मत लीजिए, किसी नेता से राधा मोहन जी के कार्य क्षेत्र का आप वर्गीकरण कर लीजिए और मोदी जी के कार्य क्षेत्र का वर्गीकरण कर लीजिए। मेरे पास 100 एग्जाम्पल है। हाँ, ओपन फील्ड में मेरे पास 100 एग्जाम्पल है जिनको वो अपनी बात अपने कह नहीं पाते हैं, पर आंख से तो लोगों को दिखाई देता है। क्या बुराई है उनमें? आज वो मान लीजिए हमारा कोई नेता है और जिसकी रीढ़ जो है हमारे केंद्र सरकार सत्ता बन रही है भाजपा की, निश्चित है, बन रही है, 29 तक रहेगी।
तो हमारा जो बीज मोतिहारी का हो वो केंद्र की सत्ता से जुड़ा रहेगा, तब न यहाँ का विकास होगा। क्या लगता है मोतिहारी में उम्मीदवार की कमी हो गई है क्या? अभी जो फिलहाल जो वीआईपी पार्टी के तरफ से जो उम्मीदवार की अभी घोषणा नहीं हुई, आखिर कारण क्या हो सकता है? देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन के युग में और दबाव की राजनीति के अंतर्गत विपक्ष खंड खंड हो गया। विपक्ष पूरे भारतवर्ष में खंड खंड हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि निर्विरोध राधा मोहन सिंह जीत जाए मोतिहारी से? यह असंभव नहीं है, संभव है। 5 लाख वोट का मेरा गणित था, मैंने 2 लाख चुरा के रख लिया है पॉकेट में। आपने गारंटी मांगी है तो हाँ, इसलिए आप जान लीजिए विपक्ष नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर कहीं विपक्ष को कोई फायदा होता भी है तो वो हमारे भीतरघात से ही होगा और निर्दलीय लोगों के वोट कटुओं से हो सकता है। परंतु विपक्ष ने कभी भी, आप बताइए, मोतिहारी शहर जो है, यहाँ का उम्मीदवार आप लीजिएगा कि दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई का उम्मीदवार यहाँ लीजिएगा, बाहरी उम्मीदवार को कौन पसंद करेगा साहब? नहीं, बाहरी को तो नहीं तो सपोर्ट। फिर आप बताइए, और मोतिहारी के उम्मीदवार में आप जो उम्मीदवारी मांगने वाले चेहरे हैं, मान लीजिए मैं एक छोटा ही आदमी हूँ, मेरा कोई तो फेस है, तो मुझे टिकट दिया नहीं दिया, इसलिए कि मैं उनके धरातल से नहीं चल सकता, उनके कैलकुलेशन में मैं नहीं आ सकता। आम जनता हमसे जीतने के बाद कुछ मांगेगी तो हम कहाँ से देंगे? पर आज राधा मोहन सिंह में क्षमता है। आम जीतने के बाद आम जनता मांगेगी तो वह सेंट्रल की सरकार में उनका इतना लंबा योगदान है, इतनी लंबी पहुंच है कि हमको आपको कुछ दे सकते हैं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे भाजपा से मतलब है, ना मुझे विपक्ष से मतलब है। आपने एक सिनेरियो जानना चाहा, वो मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपके लोकल की यही है, बाहरी उम्मीदवार को कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल है सिकारिया जी। मोतिहारी में चर्चा जो है अभी काफ़ी गर्म है कि आखिर वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा है, क्या खरीद बेच की जो व्यवसाय वाली बात हो रही है? कई चाय दुकानों पर हमने बैठा है, वहाँ से भी इस चीज़ की जानकारी हुई है कि सीटों की खरीदारी हो रही है। क्या लगता है, ये सीटों की खरीदारी सही बात है क्या? देखिए, जनता अगर कुछ कहती है, जब तक आग नहीं लगेगी तो धुआं उठेगा नहीं। अब क्या है, मैं इस पर कुछ जान नहीं सकता, सुनते हम भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं दबाव में राजनीति है, दबाव में राजनीति है, जिससे एक छोटा सा निर्णय नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं ना, विपक्ष जो है, ऐसा नहीं है कि मोतिहारी में विपक्ष का राज नहीं रहा है, रामाजी रही है राजद से। तो क्या विपक्ष के पास में वो तराजू नहीं है कि वो तौले की मोतिहारी शहर में कोई ऐसा फेस हम दें कि जो लोकल फेस हो? तो आप बाहरी फेस को ले आइएगा, किस कारण से ले आइएगा, क्या कारण है? तो अकारण कारण केन प्रकरण में इस पूरा महाभारत हुआ था। तो मोतिहारी सीट के लिए आपसे निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से सिकारिया जी का दावा है कि मोतिहारी का जो चुनाव है और ये यहाँ की जो सीट है राधा मोहन सिंह जी के खाते में जाएगा। इन्होंने दावा किया है कि लगभग 3 लाख से वोटों से राधा मोहन सिंह की जीत होगी। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में राधा मोहन सिंह की जीत होती है या इंडिया गठबंधन से जो वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार आएंगे, अभी तक तो सामने नहीं आए हैं, कि उनकी जीत होगी। ऐसे आपको बता दें कि मोतिहारी का बाज़ार अभी गर्म है। चुनावी माहौल में अभी तक वीआईपी पार्टी के द्वारा जो है अभी कोई भी मतलब जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा नहीं हुई है। हर जगह, हर चौक चौराहे पर बस यही चर्चा चल रही है कि आखिर मोतिहारी लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह को टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन होगा, कहां से होगा और क्या होने वाला है, मोतिहारी का समीकरण क्या बताएगा। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप हमारे रियल न्यूज़ को देखते रहिए और अपना कमेंट ज़रूर इनबॉक्स में दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए रियल न्यूज़। नमस्कार। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए
सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पे।